गुड इवनिंग क्लास। आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ ताकि आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर सकें। आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। तो पढ़ने से पहले एक बार आप सभी मुझे रिप्लाई कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। एक बार रिप्लाई कर दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व तो हमें पढ़ना है। तो क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, जल्दी से। ठीक है, तो आवाज पहुंच रही बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है बेटा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे चालकत्व के बारे में कि चालकत्व कहते किसे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे चालकत्व के बारे में। तो चालकत्व किसे कहा जाता है बेटा, तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन होता है चालकत्व का, क्या कि प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है बेटा, चालकत्व कहा जाता है। जिसे हम G से दर्शाते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं बेटा, G से। अतः G बराबर क्या होता है बेटा, 1/r। अतः G बराबर क्या होता है, 1/r। और इसका यूनिट क्या हो जाता है बेटा, तो आप सभी को पता है कि प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का यूनिट क्या होता है, ओम। तो यहां पर इसका यूनिट क्या हो जाता है बेटा, ओम इनवर्स। ठीक है, या फिर इसको हम लोग महो, MHO। ठीक है, या फिर इसको हम लोग साइमन, जिसको हम लोग शॉर्ट में S से प्रदर्शित करते हैं। तो G यानी जो चालकत्व है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चालकत्व होता क्या है, तो चालकत्व प्रतिरोध के व्युत्पन्न को चालकत्व कहते हैं। यहां पर G बराबर क्या होता है, 1/r। और आप सभी जानते होंगे, ठीक है, क्या हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि R बराबर क्या होता है। आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा होगा, V बराबर IR। तो R बराबर क्या होता है बेटा, V/I। R बराबर ये हम जानते हैं। और R की यूनिट, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है ओम, जिसको आप ऐसे लिख लो या फिर इसको हम OHM लिखते हैं, ओम। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। हिंदी में इसी को हम क्या लिखेंगे बेटा, ओम। ठीक है, तो ये सिंबल में हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया इंग्लिश में, और ये ओम हिंदी में हो गया। आप जब चालकत्व की बात आती है तो चालकत्व क्या होता है, तो आपका प्रतिरोध का व्युत्पन्न होता है। चालकत्व क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स या महो या फिर साइमन। ठीक, और प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है बेटा, तो ओम। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है कि चालकत्व किसे कहते हैं, तो प्रतिरोध के व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं बेटा, चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा जो आता है बेटा, दूसरा टॉपिक विशिष्ट चालकत्व। ठीक है, एक तो चालकत्व था और एक क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व किसे कहा जाता है,
विशिष्ट चालकत्व किसे कहा जाता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। जिसे कप्पा से दर्शाया जाता है, जिसे किससे दर्शाया जाता है बेटा? कप्पा से। याद रखिएगा, किसे दर्शाया जाता है? कप्पा से। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि सर ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, क्योंकि विशिष्ट चालकत्व तो हमको मालूम हो गया कि विशिष्ट चालकत्व क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकत्व कहेंगे। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं क्या कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग बेटा रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता क्या है बेटा? तो याद रखिएगा कि किसी धातु इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध जो होता है R, वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है तथा उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन बेटा? प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जिसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों समीकरण से, किससे? समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा बेटा? समीकरण 1 और 2 को आप देखिए तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि R जो हो जाएगा वो L/A हो जाएगा। ठीक है, और इसी के ठीक आगे समझिएगा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो वहां पर क्या लगाते हैं? एक नियतांक लगा देते हैं। तो यहां पर हमको क्या मिल जाता है? देखो, R = रो L/A। क्या मिलता है? R = रो L/A। और यही रो होता है हमारा क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। और रो = हमको क्या मिल जाएगा यहां से? RA/L। रो = क्या मिल जाएगा? RA/L। अब इसकी यूनिट क्या होगी? ठीक है, तो यहां पर देखो RA/L है। R क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है? ओम। और देखो ये A/L है, तो A/L में हम इसको यहां पे यूनिट क्या ले लेंगे बेटा? ओम, सेंटीमीटर या मीटर। ओम सेंटीमीटर लिख सकते हो या फिर आप क्या लिख सकते हो? ओम मीटर। जैसा आपके क्वेश्चन में होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यूनिट हो जाएगी। ओम तो रहेगा ही, क्योंकि वो रेजिस्टेंस को बता रहा है, प्रतिरोध को बता रहा है। और क्षेत्रफल जो होता है वो A² आएगा, यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। और लंबाई है तो वो आपका सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर कट जाता है, क्या बचता है? सेंटीमीटर। और अगर एरिया जो आपका लिया हुआ है, क्षेत्रफल जो लिया हुआ है वो मीटर में लिया हुआ है और लंबाई मीटर में ली हुई है, तो उस समय जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाता है? ओम मीटर। तो जो यूनिट होती है किसकी? विशिष्ट प्रतिरोध की, वो आपकी क्या होती है? ओम
सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर। यूनिट क्या होती है? ओम, सेंटीमीटर या ओम मीटर। यहां तक बात क्लियर है? एक बार सभी रिप्लाई करिएगा। अगर यहां तक बात क्लियर है तो एक बार सभी रिप्लाई करो, और साथ ही साथ रिप्लाई करने के साथ ही साथ आप सभी सेशन को बेटा लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है? जो इसकी यूनिट बेटा ओम, सेंटीमीटर या ओम मीटर दोनों होती है। तो अगर यहां तक बात क्लियर हो आप लोगों को तो सेशन को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए। तो यहां से अभी हमने लिखा कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्पन्न को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहां पे सॉरी चालकत्व तो कहते हैं। तो विशिष्ट चालकत्व तो बराबर क्या आ जाएगा? यहां पर इसको आप ये रो वाले को आप क्या मान लेंगे? इक्वेशन थर्ड बना लेंगे, ठीक है? इसको इक्वेशन थर्ड बना लीजिए। उसके बाद अतः अभी हमने लिखा क्या कि कप्पा बराबर क्या होता है बेटा? के की तरह होता है, बट इसको हम लोग कप्पा पढ़ते हैं, ठीक है? किसको? विशिष्ट चालकत्व को। तो कप्पा बराबर कप्पा क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? विशिष्ट प्रतिरोध के। तो यहां कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? 1/ρ। और फिर समीकरण 3 से रो का मान रखने पर अगर हम समीकरण 3 से यहां पर रो का मान रख दें तो कप्पा बराबर हमको क्या मिल जाएगा? कप्पा बराबर हो जाएगा 1/r इंटू L/A। जैसे ही आप रो का मान रखोगे समीकरण 3 से यहां पर तो हमको क्या मिल जाएगा? 1/r इंटू L/A। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/r को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1/r को आप क्या लिख सकते हो? तो कप्पा बराबर G इंटू L/A को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? L/A को हम लोग बोलते हैं सेल स्थिरांक, ठीक है? तो यहां हो जाएगा कप्पा बराबर G इंटू सेल स्थिरांक, ठीक है? यहां से और देखिए, अतः कप्पा बराबर G इंटू G स्टार। एक ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है? कप्पा बराबर G इंटू G स्टार, जहां G स्टार हो सकता है बेटा दूसरी बुक में आप देखो तो G स्टार की जगह कुछ और दिया हो तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। बस याद रखेंगे कि जहां G स्टार बराबर क्या है आपका? L/A। जहां G स्टार बराबर क्या है? L/A। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? तो सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स। अब वो डिपेंड करता है कि जिसमें, और इसको कहते क्या है? सेल स्थिरांक, ठीक है? इसको कहते क्या है? G स्टार जो है हमारा, इस G स्टार को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक, ठीक है? तो यहां पर याद रखिएगा, यहां से कप्पा का हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया। एक कप्पा बराबर 1/r L/A। कप्पा बराबर क्या हो गया? 1/r L/A। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। और यहां पर जैसे ही आप अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यहां पर यूनिट क्या हो जाएगा? यहां अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा? 1/r। और आप यहां से भी यूनिट निकाल सकते हो या यहीं पे देखो इनवर्स होता है ना उसका, ठीक है? रो का उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो जब उल्टा होता है बेटा तो यहां पे यूनिट उसका क्या था? ओम, सेंटीमीटर था। तो यहां पर यूनिट क्या हो जाएगा? इसका कप्पा की यूनिट क्या हो जाती है बेटा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या हो जाती है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर
साइमन मीटर इनवर्स, ठीक, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, महो MHO, ठीक है, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, जिसमें दिया होगा, जिसमें भी आपका दिया होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी यूनिट हो जाएगी, किसकी, कप्पा की। यूनिट आपको इसलिए याद रखना बेटा क्योंकि जब तक आप यूनिट नहीं याद रखोगे तब तक आप उसका न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे। तो एक बार रिप्लाई करिए कि क्या विशिष्ट चालकता और विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व दोनों बातें क्लियर हो गई, विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व दोनों बातें क्लियर हो गई। एक बार रिप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा बेटा, अगला टॉपिक हमारा क्या है, मोलर चालकता। अगला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मोलर चालकता, ठीक है, मोलर चालकता। ठीक है, अब हमको दो चीजें पढ़नी है, एक मोलर चालकता पढ़ना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए, तो मोलर चालकता, मोलर चालकता किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन की बात करेंगे मोलर चालकता। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, यहां से न्यूमेरिकल आपका 110% है जो कि आपके पेपर में आता है, ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल कंफर्म रहता है ना आपका, ठीक है। तो देखिए क्या होता है बेटा, एक मोल वैद्युत अपघट्य, एक मोल वैद्युत अपघट्य विलयन को उस विलयन की मोलर चालकता, उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। और इसे कैप एम से दर्शाया जाता है, इसे किससे दर्शाया जाता है, कैप एम से दर्शाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला बनता है बेटा, कैप एम बराबर क्या होता है, कैप एम बराबर कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी, और वी क्या है आपका, मोलर चालकता, मोलर आयतन, मोलर गति। तो यहाँ पे ये या कैप एम बराबर होता है कप्पा इंटू 1000 बटे में कैपिटल एम, कैप एम इज इक्वल्स टू होता है कप्पा इंटू 1000 बटे में कैपिटल एम, जहां एम बराबर मोलरता, जहां एम क्या है, मोलरता होती है, ठीक। कप्पा विशिष्ट चालक कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता है, और कैप एम क्या है आपका, कैप एम मोलर चालकता, ठीक है। तो मोलर चालकता कैसे निकालते हैं, तो कैप एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन में एम, और एम का मान आप लोग जानते हो बेटा, एम बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन में स्मॉल एम इंटू वी, और ये वी किसमें, एमएल में, आयतन जो हम लोग किसमें लेते हैं, एमएल में। मोलरता आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, विलयन वाले चैप्टर में, कि मोलरता किसे कहते हैं, तो विलेय
का प्रति लीटर आयतन में जो घोल होता है, विलयन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी मोलरता कहते हैं। तो मोलरता का फॉर्मूला m होता है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे रखेंगे और आगे जो हमारा न्यूमेरिकल आ रहा होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हमको इसकी यूनिट याद रखनी है। तो इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, तो यूनिट याद रखिएगा, इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगा। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, या फिर और क्या यूनिट यूज कर सकते हैं यहाँ पे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। या आप चाहो तो यहीं पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हो आप महो MHO सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बट ज्यादातर आपको क्या मिलेगा बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इन्हीं में से कोई आपको मिल रहा होगा, कब, एज अ यूनिट। किसकी यूनिट, किसकी इकाई, तो मोलर चालकता की। तो मोलर चालकता की इकाई के रूप में आपको क्या देखने को मिल रहा होगा बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हमको क्या करना है, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले पे आता है न्यूमेरिकल। और जैसे ये फॉर्मूले खत्म होते हैं उस पे हम लोग, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, न्यूमेरिकल पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है किसका, मोलर चालकता का, वो आप लोगों को क्लियर है या नहीं। एक बार रिप्लाई करिए, मोलर चालकता का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को क्लियर है या नहीं। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहां थोड़ा सा वो कर लीजिए, चेंज कर लेंगे बेटा। क्या, यहां पे थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज करेंगे, क्या कि एक मोल वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, एक मोल वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता जो होती है, चालकता, ठीक है, चालकता उस विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। एक मोल वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, मोलर चालकता क्लियर हो गया। तो मोलर चालकता के बाद यहाँ पे मोलर चालकता सभी क्लियर है ना, एक बार फिर से एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो मोलर चालकता के बाद बेटा दूसरा हम लोगों को देखना है तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। दोनों ही बहुत सिंपल है, दोनों का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, दोनों में बहुत ही समानताएं हैं। ठीक है, दोनों ही बहुत ही समानताएं हैं। यहां एक मोल था और यहां पे आपका क्या हो जाएगा, बस यहां पर इसके फॉर्मूले में आपका क्या हो जाता है, सॉरी इसके डिफिनीशन में आपका क्या हो जाता है कि एक ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य के विलयन, या के मत लगाइए, वैद्युत अपघट्य विलयन की चालकता, विलयन की चालकता उस विलयन की तुल्यांकी चालकता कहलाती है, तुल्यांकी चालकता कहलाती है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, जिसे कैप EQ
या आप खाली ई भी देखोगे, बट यहां पे आप क्या लिखोगे, कैप EQ से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, कैप EQ से। जैसे कैप M बराबर कप्पा इंटू V था, तो यहां पर भी कैप EQ बराबर जो होता है वो क्या होता है, कैप EQ बराबर कप्पा इंटू V होता है, ठीक है। और या फिर इसी को हम क्या लिखते हैं, कैप EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे में n, कप्पा इंटू 1000 बटे में n। देखो दोनों फॉर्मूले में बहुत समानताएं हैं, कैप M है वहां कैप EQ है, तो कैप M है तो मोलर चालकता, कैप EQ है तो तुल्यांकी चालकता। कप्पा इसमें भी है, कप्पा उसमें भी है, 1000 इसमें भी है, 1000 उसमें भी है। अंतर क्या है, यहाँ पे M है यानी मोलरता, वहां पे N है। और जहां N बराबर क्या होता है बेटा, जहां N बराबर आपका क्या होता है, नॉर्मलता होता है। क्या होता है, नॉर्मलता होता है, ठीक है। N बराबर आपका क्या होता है, नॉर्मलता होती है, ठीक है। और नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, N बराबर क्या होता है, नॉर्मलिटी निकालने के लिए जो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है, क्या, W इंटू 1000 अपॉन में M इंटू V जो कि ml में रहता है, और साथ ही साथ इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, n फैक्टर से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, n फैक्टर से। तो ये हो जाता है हमारा नॉर्मलता का फॉर्मूला, जहां पे n फैक्टर बराबर आप लोगों को बताया गया है पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में, जिसमें n फैक्टर आपका क्या होता है बेटा, धन आवेश या ऋण आवेशों की संख्या, जो वैद्युत अपघट्य मिलाया गया है उसकी, वो आपका अगर अम्ल होगा तो उसकी क्षारकता, और वो अगर क्षार होगा तो उसकी अम्लीयता। ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं। तो जहां n बराबर W इंटू 1000 अपॉन में M आयतन, और गुणे में आपका क्या, n फैक्टर, ठीक है। n फैक्टर की जगह हम लोग क्या, धनावेश या ऋण आवेश यूज करते हैं, ठीक है, जिस भी वैद्युत अपघट्य को मिलाया गया होगा उसको। तो जैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल पे आएंगे वो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप लोगों को मेन फोकस किस पे करना है, फॉर्मूले पे। मेन फोकस किस पे करना है, फॉर्मूले पे, क्योंकि एक बार फॉर्मूला याद हो जाएगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट देखिए क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां पे मोल इनवर्स था, यहां पे आपका क्या हो जाता है, EQ इनवर्स हो जाता है, इक्विवेलेंट इनवर्स, तुल्यांकी इनवर्स, ठीक है। या फिर अगर ओम की जगह आप साइमन लोगे तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर क्या, EQ इनवर्स। या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, महो सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स, ठीक है। बट ज्यादातर हमको क्या देखने को मिलेगा, ओम या फिर साइमन, ज्यादातर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, ओम या फिर साइमन। एक बार दोनों फॉर्मूले, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता क्लियर हुई कि नहीं, एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा। इसमें आपका मोस्ट आपका क्या है, फॉर्मूले पे आपको फोकस करना है। क्या है डेफिनेशन बेटा, कि 1 मोल वैद्युत अपघट्य के विलयन में की जो चालकता होगी वो उसकी मोलर चालकता कहलाएगी, और 1 ग्राम तुल्यांक वैद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होगी वो उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी। उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोलर चालकता का, कैप M बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन में M, और तुल्यांकी चालकता का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में N। यहां पे M मोलरता, यहां पे N नॉर्मलता, ठीक है। मोलरता नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला है। ये सारी चीजें आप लोगों को पिछले विलियन वाले चैप्टर में निकालना सिखाया गया है, बट यहां पर जब हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे होंगे तो यहां पर भी हम लोग एक बार क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आया कि नॉर्मलिटी निकालनी है आपको, तो नॉर्मलता को निकालने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। और कप्पा कैसे निकालना है, तो कप्पा निकालने के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला है,
कप्पा बराबर 1/r इंटू L/A दिया होगा, L/A 1/r निकाल लेंगे, या रो बोला होगा यानी विशिष्ट प्रतिरोध दिया होगा तो उसी का व्युत्क्रम होता है कप्पा। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन होगा तो वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आप सभी ने शुभम क्लासेस ऐप के टॉप 100 बैच को नहीं ज्वाइन किया है बेटा, तो आप सभी जल्द से जल्द इस टॉप 100 बैच को ज्वाइन कर लें। ठीक है, जिसकी फीस आप जानते हो, जिसकी फीस मात्र 1499 रुपए है। ठीक है, जिसकी फीस कितनी है बेटा, मात्र 1499 रुपए है, जिसमें आपको सभी विषयों की पूरी 1 साल तक की तैयारी कराई जाती है, जो कि एग्जाम के लास्ट दिन तक कराई जाएगी। इसमें आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, नोट्स, लास्ट ईयर के पेपर, संडे टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हो। और साथ ही साथ आप कैसे जुड़ोगे, तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप। ठीक है, और डाउनलोड करके आप अगर क्लास 10th या क्लास 12 जिस भी क्लास के बच्चे हो उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हो, मात्र 1499 रुपए। ठीक है, अगर आप ऐप से पेमेंट करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप इन दिए गए नीचे दोनों व्हाट्सएप नंबर पे, ये जो 2 व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहे हैं, इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? और आज की क्लास में जो फॉर्मूले आप लोगों को बताए गए हैं, उन फॉर्मूले को आप एकदम दिमाग में उसके यूनिट के साथ याद रख लेंगे, क्योंकि कल की क्लास में हम इसी फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। तो इसलिए जब हम इसी फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे बेटा कि जितने भी फॉर्मूले आज की क्लास में आपको बताए गए हैं उनको एक जगह नोट करके रख लोगे, और कल जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है आप उस फॉर्मूले को लेकर, ठीक है, उस फॉर्मूले को सामने लेकर बैठोगे ताकि हम लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्व हो सके। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू।